दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम उपस्थित हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि लगातार अगर देखा जाए, आप सभी के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन की मांग की जा रही है, लेकिन फाइनली अगर हम कहें तो डायरेक्ट एडमिशन पर, हालांकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको पता है फाइनली आज 20 दिसंबर हो चुकी है। एडमिशन का पोर्टल बंद हुए आज के दिन जो है, यानी बंद तो कल हुआ था, फाइनली लॉक जो है कॉलेज के द्वारा सारा कुछ डाटा या कहा जाए जो भी प्रक्रिया थी वो फाइनल कल के डेट में हुई थी। कल आपका 1 महीना हो जाएगा, लेकिन आप 1 महीने से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए, लेकिन हर चीज को नजरअंदाज करते हुए पीएनपी की तानाशाही कही जाए। आपको पता है 70,000 प्लस सीटें खाली हैं, हर स्तर से प्रयास किया गया। आपको पता है हम लोगों के द्वारा लेटर टाइप करा करके, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने बात को पहुंचाई, शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाई, यहां तक कि जो नई आईएएस अधिकारी शिक्षा महानिदेशक माननीय कंचन वर्मा जी आई हैं, उनको भी हम लोगों ने लेटर के माध्यम से सूचनाएं जो है प्रदान किया या उनको सूचनाएं देने का प्रयास किया कि महोदय जो है एडमिशन का पोर्टल खोला जाए, अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। हर तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन आज तक आश्वासन ही रह गया। फाइनली आज के इस वीडियो में हम सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। हालांकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, आपके लिए हमने हर स्तर से प्रयास किया, लेकिन आज अगर कहा जाए एक शब्द में तो मेरे दोस्त मुझे कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है कि आज हम अपने मुहिम में आपके बीच में अपने हार को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब एडमिशन का पोर्टल खुलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि कल के डेट में हम लोगों ने पीएनपी गया और वहां से भी कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई हैं। हालांकि हम आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अब यह मानकर चलिएगा कि 99% अब आपका पोर्टल खुलना बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है वो लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी अगर खुलने के जो भी रहेंगे हम आपके बीच में चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है अब खुलना बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। यहां इस वीडियो में और भी जो आपके मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। 70,000 प्लस सीटें खाली हैं, आज 20 दिसंबर हो गई है, क्या पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा आप लगातार मांग कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है क्या डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इस मुद्दे पर तो हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो का निचोड़ आपने देख ही लिया। यहां डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभ्यर्थी परेशान, 1 साल बर्बाद होगा यहाँ। और एक सबसे ज्यादा मुद्दा ट्रेंड कर रहा है 5,000 रुपया रिफंड को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग शुल्क के रूप में तो 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब उनके पास ये समस्याएं बनी हुई हैं कि भैया हमारा 5,000 रुपया किसी तरह से रिफंड हो जाए। तो क्या ये संभव है या नहीं है, आगे यहाँ अब हम क्या करें। अब आपके बीच में आगे कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट एडमिशन की तलाश में फाइनली उनका सब कुछ हो गया था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सेटअप बना हुआ था कि हम लेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन में लेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, अभी क्या लगभग 1.5-2 महीने पहले एक चीट वायरल की गई थी जिसमें यह प्रत्यक्ष रूप से कहा गया था कि अब डायरेक्ट एडमिशन इस बार नहीं होगा, लेकिन सभी के द्वारा फिर से आश्वासन मिला कि अगर पिछले कई वर्षों से ऐसा होता हुआ आया है तो इस बार होगा, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, कैसे हो सकता है, यहां देखिए। हालांकि अगर देखा जाए आप सभी के द्वारा ट्विटर वगैरह से हर स्तर से प्रयास किया गया, जो प्रयास आज के आप 1 हफ्ता पहले किए वही प्रयास अगर आप 15 दिन पहले किए होते तो संभवतः हम एक बेहतर परिणाम पर जरूर होते, लेकिन मैं आपसे कहते कहते थक गया। ठीक है, यहां तक कि मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दिया, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है,
आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक कि मैं आपसे कहते कहते थक गया कि भैया आप ट्विटर कैंपेन कर डालिए, जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुँचाइए, लेकिन आपने किसी भी बात को नहीं माना। आपको लगा कि नहीं, यहाँ से मुझे चीज़ें गलत दी जा रही हैं। मैंने यार कभी आपके लिए ये काम नहीं किया कि कोई चीज़ गलत प्रोवाइड करें, ठीक है, ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा, ठीक है। लोग कहते हैं कि व्यूज के चक्कर में काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही मुद्दे मेरे पास नहीं है, मैंने सफल बैच को सारी क्लासें स्थगित करके आपके डायरेक्ट एडमिशन पर काम किया, लेकिन आज से मेरा सफल बैच मैंने जो 220 रुपए में लॉन्च किया है उसकी क्लासें मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज शाम की क्लासें आपके बीच में होंगे, वो भी 8 बजे, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है 70,000 सीटें खाली हैं। पीएनपी की तानाशाही कही जाए या आपका लचर प्रदर्शन कहा जाए, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट एडमिशन की तलाश जो भी कर रहे हैं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो अब थोड़ा सा बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया कि 99% अब उम्मीद यही है कि डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा आपसे जो भी प्राइवेट, आप लगातार मेरे पास कॉल करते हैं, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। मैं हर कोई यही पूछता है कि भैया एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आप करवा दीजिए। यार मैं क्या बताऊं, अगर मेरे हाथ में होता तो आपको अब तक पता नहीं कब का हो चुका होता, ठीक है, 15 दिन 20 दिन पहले हो चुका होता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता। बस हुआ क्या है कि आपके लिए प्रयासरत रहा मैं, लेकिन उस प्रयास रहने का कोई परिणाम मुझे नहीं मिला, ठीक है। आज मुझे यह कहते हुए थोड़ा सा निराशा हो रही है कि फाइनली हम जो मुहिम चलाए थे उस मुहिम में हम हार गए हैं, ठीक है। लेकिन इतना मैं दावा जरूर करूंगा कि अगर आपको भविष्य का भावी शिक्षक बनना है तो आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा। यह चैनल आपको अंतिम परिणाम तक जरूर पहुंचाएगा। देखिए क्या डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, अब मैंने आपको बताया 99% उम्मीद आप करिए, ठीक है, कि नहीं होगा। 1% उम्मीद मैं इसलिए जागृत कर रहा हूं क्योंकि जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन सब नहीं हैं, ठीक है। कुछ विद्यालय वाले लगातार पीएनपी डटे हुए हैं, ठीक है। जो लेटर हम लोगों ने प्रेषित किया है आपके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने शेयर किया, उसी लेटर को लेकर के तमाम उच्च अधिकारियों के पास ये जा रहे हैं एडमिशन के लिए। अब वहां से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आज की जो न्यूज़ है उसमें एडमिशन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आगे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभ्यर्थी तो परेशान ही है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि 70,100 सीटें खाली हैं। इस सीट के एडमिशन के लिए हर एक कॉलेज, हर एक अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन क्या किया जाए, नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ क्या 1 साल बर्बाद होगा? साल बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा रोल आपका है। मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब वह चिट वायरल की गई थी तो उस चिट के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार ना करें। आप लगभग 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने पहले की वीडियो देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार ना करें, ठीक है, क्योंकि वो जो चिट वायरल की गई थी उसमें कुछ न कुछ सत्यता जरूर थी। ये अलग का मामला है कि पिछले कई वर्षों से होता हुआ आया है, ये अलग बात है, लेकिन जो चिट वायरल की गई वह आज चिट से ही निकली। मैंने आपसे कहा कि आप उसके इंतजार में ना बैठे हैं। अब ये बात अलग की है कि आप मेरे बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं डायरेक्टली आपसे कहा था कि आप डायरेक्ट एडमिशन की तलाश में ना बैठें। हो सकता है कि एडमिशन ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपने फाइनली नहीं माना और आप 1 साल बर्बाद करने का जो दारोमदार है वो आपके ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक की चीजें हो गई। अब बात करते हैं 5,000 रुपया वापस होगा या नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग शुल्क के रूप में 5,000 रुपये, किसी ने 10,000 रुपये तक पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब उनके कॉल्स ये आते हैं कि भैया अब मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी आप पीएनपी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उसके चक्कर में पड़ने का जहां तक मेरा मानना है वो नाजायज है, ठीक है। अब जो पैसा पीएनपी के खाते में जा चुका है, चाहे आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे जहां चले जाइए, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि हम पैसा आपका वापस नहीं करेंगे। हाँ वापस होता अगर वो बाद में ये नियम संशोधन करते तब, लेकिन
वो तो पहले ही उन्होंने जारी कर दिया है, जब इसका पहली बार नोटिफिकेशन आया था तब, तो आपने तो बाद में पेमेंट किया है। इसलिए अब ये 5,000 रुपये का चक्कर छोड़ करके आप एक नई शुरुआत करें। अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप 1 साल वेट करें, ठीक है, 1 साल वेट करें। ये मानकर चला जा रहा है कि जो है मई के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आता है। हालांकि इस आगे हम चर्चा करेंगे कि अभी कुछ लोग मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया हम बीएड में एडमिशन ले लें तो बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए ये आपके ऊपर निर्भर है। मैंने बीएड वर्सेस बीटीसी पर वीडियो बनाया है कि आपके लिए बीएड बेस्ट है या बीटीसी बेस्ट है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो की लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें, अगर आपको पीआरटी का शिक्षक बनना है तो आपके लिए बीटीसी बेस्ट है, और आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है 27 में चुनाव है, 24 में भी चुनाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन 27 में चुनाव है, 27 में तो 100% भर्ती आएगी, भर्ती तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगर आप अगली बार भी एडमिशन लेते हैं तब भी आपका फाइनल हो जाएगा, 24, 3, 27 2 साल में तो होगा, ठीक है। 26 जाते जाते आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा और आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर टीचर ही बनना है तो आप रुक जाइए। बाकी अदरवाइज मैं आपको ये प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि आप रुक ही जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं। बहरहाल जहां तक एडमिशन का मामला है, एडमिशन होने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। तो अब डीएलएड के संदर्भ में, डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में प्लीज आप कमेंट ना करिएगा। बाकी जैसा भी चलेगा, जो भी होता रहेगा, हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित जरूर करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।